संगीत की आवाज़, लाइटों की चमक और हंसी की गूंज के बीच मेरी शादी का दिन आया। सब खुश थे, पर मेरे अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी दोस्त के साथ उसकी एक दोस्त भी आई थी, जिसका नाम शालिनी था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन अब जानना चाहती थी। शादी के फेरे पूरे होने से पहले ही शालिनी अचानक चली गई, लेकिन जाते जाते उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम जिसे अपना समझकर सब कुछ मान रही हो, वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उस वक्त मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। सूरज, मेरे पति, समझदार, शांत और बेहद केयरिंग थे। वो हर बात में मेरा ख्याल रखते थे, मुस्कुराते और मुझे महसूस कराते कि मैं कितनी खास हूँ। लेकिन शालिनी की कही बात मेरे दिल के किसी कोने में अब भी चुभ रही थी। एक शाम मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, आप शादी से पहले किसी के साथ थे क्या? सूरज कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस यही जवाब मेरे भीतर आग की तरह फैल गया। अगर कुछ नहीं था तो रुक क्यों गए थे? मुझे हर बात में शक दिखने लगा। फ़ोन देर से आना, खामोशी, झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन गुस्से में मैंने कह दिया, शालिनी सही कहती थी, तुम झूठे हो। सूरज देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम शालिनी को कैसे जानती हो? हाँ, मैं शालिनी को जानता था। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर बनकर आई थी। उसने मेरी भावनाओं का इस्तेमाल किया और मेरी जगह लेना चाहती थी। जब मुझे उसकी नीयत समझ आई, मैंने खुद को पीछे हटा लिया। सच जानकर दिल टूट गया, लेकिन नफरत नहीं आई। मैंने खुद को मजबूत बनाया, अपने काम पर ध्यान दिया। वक्त के साथ मुझे प्रमोशन मिला और शालिनी का ट्रांसफ़र हो गया। मैं कुछ बोली नहीं। अगले दिन मैंने अपनी सहेली ज्योति को फ़ोन किया और उससे शालिनी के बारे में पूछा। ज्योति ने मुझे बताया कि शालिनी अचानक से उसके पास आई और उसे कहने लगी कि वो तेरी शादी में जाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तू उसे जानती नहीं है तो उसकी शादी में क्यों जाना चाहती है, पर उसके ज़िद करने की वजह से मैं उसे ले आई। ज्योति ने पूछा, पर तू ऐसा पूछ क्यों रही है? मैंने उसे मुस्कुरा के कहा, नहीं, बस कुछ नहीं। उस रात मैंने सूरज से कहा, अब मुझे कुछ नहीं जानना, बस इतना समझ आ गया कि तुम सच्चे हो। सूरज मुस्कुराए और बोले, हम सच हमेशा वही होता है, बस हम उसे देखने में देरी कर देते हैं। उस दिन के बाद सूरज और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। कहानी यही समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।